गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th बायो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर फर्स्ट। स्टूडेंट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट मैं पहले भी जो है वीडियो बना के डाला था इस लेसन का, लेकिन वो कहीं डिलीट हो जाने की वजह से आपको नहीं प्राप्त हो पाया है, जिसकी वजह से मैं पुनः लेसन को इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट आप जो है जब भी पढ़ने बैठेंगे तो नोट्स अपनी कॉपी कलम और बुक के साथ बैठेंगे। स्टूडेंट यह आपका पहला लेसन है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो लेसन है उसको जो है पढ़ाया जा रहा है, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बुक के साथ बैठेंगे, नोट्स के साथ बैठेंगे, कलम आपके साथ होनी चाहिए, अपने नोट्स के साथ जुड़िए इसको। योर लेसन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट आप क्लासिफिकेशन के अबाउट आप पढ़ते आए हैं, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं इसे। वर्गीकरण बंटवारा कहा जाता है। स्टूडेंट आप जैसे सपोज करें कि एक टोकरी में एप्पल, मैंगो, पोमग्रेनेट, बनाना सब कुछ एक साथ रख दिया गया है और उनको अलग अलग जगह दे दिया जाए। कैरेक्टर के आधार पर, उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर उनको जगह दे दिया जाए और सेपरेट जो प्लेस दे दिया जाए, वही है क्लासिफिकेशन, वही है बंटवारा, वही है वर्गीकरण। स्टूडेंट जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन के पहले वर्ड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी बायो वर्ड आप पढ़ते आ रहे हैं। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स का जो वर्गीकरण है उसके अबाउट आप शुरू करने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? स्टूडेंट देखें, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और आर सेट on the basis of similarities and differences or dissimilarity is called classification. Is called classification. स्टूडेंट यहाँ जो क्लासिफिकेशन है, जो बंटवारा है, जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। स्टूडेंट कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक किए और अपना जो है कॉन्सेप्ट दिए। स्टूडेंट आपको बता दें, हिप्पोक्रेटस एंड अरिस्टोटल मेड द अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एनिमल्स इनटू 4 मेजर ग्रुप्स: इंसेक्ट, बर्ड्स, फिशेस एंड वेल। स्टूडेंट हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और ये जो है सबसे पहले जो है एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में बांटे हैं: इंसेक्ट, बर्ड, फिशेस एंड वेल। स्टूडेंट नेक्स्ट साइंटिस्ट इज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, हैबिटेट एंड टेक्सचर इनटू 4 मेन ग्रुप्स। स्टूडेंट आपको बता दें, थियोफ्रेस्टस जो साइंटिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ बोटेनी बोलते हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, पूरे प्लांट को 4 मेन ग्रुप्स में बांटा: ट्रीज, श्रब, अंडर श्रब एंड हर्ब्स। स्टूडेंट ये रहा आपका हिप्पोक्रेटस, अरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस का। नेक्स्ट स्टूडेंट इनसे थोड़ा सा डेवलप। इन जनरल ऑल अर्लियर वर्कर्स रिकॉग्नाइज 2 मेन ग्रुप्स, वो आर किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट इन जनरल वे में देखा जाए तो शुरू से ही हम लोग जो है या जो भी बायो से रिलेटेड वर्कर्स हैं, वो प्लांट्स और एनिमल को भली भांत जो है पहले से जानते हैं। स्टूडेंट इन नेक्स्ट साइंटिस्ट लिनियस, कैरोलस लिनियस। इन कैरोलस लिनियस टाइम ए 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया। स्टूडेंट इस तरह से देखा जाए तो कैरोलस लिनियस ने ऑल लिविंग थिंग्स को किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में रखा।
और इन्होंने कहा कि किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। स्टूडेंट, यह जो सिस्टम है, जो टू किंगडम सिस्टम है, वह यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंसेस नहीं कर पाता है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिफरेंसेस नहीं कर पाता है कि कौन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कौन ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, इसमें डिफरेंसेस नहीं कर पाता है। एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो प्लांटी और एनिमेलिया में जो डिवीजन किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो देखा गया कि ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सिस्टम आया स्टूडेंट, ये जो क्लासिफिकेशन की जो प्रणाली, जो सिस्टम दिए गए हैं, ये ओल्ड है। आज के डेट में यह जो है सिस्टम फेल कर चुके हैं, यानी नॉन एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट, और ये जो है सही मायने में फिट नहीं बैठता है। तो इस तरह से स्टूडेंट एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, एक जो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, इसमें डन किया गया, 5 किंगडम सिस्टम को इंक्लूड किया गया। और इसको सबसे पहले देने वाला साइंटिस्ट क्या है, देखिए, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इन 1669 R.H. Whittaker, Robert H. Whittaker proposed 5 kingdom classification on which is widely accepted today। स्टूडेंट आपको बता दें कि जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का है, वह जो है 1969 में R.H. Whittaker ने दिया है। और आज के डेट में स्टूडेंट यह क्लासिफिकेशन वेल एक्सेप्टेड है, और यह आपके क्लासिफिकेशन में वेल एक्सेप्टेड है। और आज के डेट में आपको बता दूं, इसी को माना गया है और आपके सिलेबस में है, और आपके सिलेबस के साथ इसको जोड़ा गया है। और ये आपके सिलेबस के साथ जो है, इसको आपको डिटेल पढ़ना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं 5 किंगडम सिस्टम का बेस्ड क्या है, किस बेस्ड पर इस 5 किंगडम सिस्टम को डिवाइड किया गया है, किस बेस पर ये 5 किंगडम सिस्टम जो है फॉलो किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ, किस बेस पर जो है 5 किंगडम सिस्टम को लागू किया गया है, क्या इसका क्राइटेरिया है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल, सेल का नेचर क्या है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। लेवल ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, स्टूडेंट सेल की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टूडेंट आप पढ़े हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो टेक्स प्लेस। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, इसमें जो किंगडम है, कौन कौन से किंगडम है, तो देखेंगे किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ एनिमेलिया। यानी व्हिटेकर ने सभी लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम में अरेंज किया, इन मोनेरा, इन प्रोटिस्टा, इन फंजाई, इन प्लांटी, इन एनिमेलिया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, सैटरडे को पढ़ाया जाएगा, शनिवार के दिन जो है लाइव क्लासेज होंगी 40 मिनट का। स्टूडेंट
इसी के साथ मैं जो है यहीं जो है इसको विराम देता हूँ। थैंक यू।